हेलो गाइज़, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आप लोगों के लिए वीडियो है कि सर्दी के मौसम में यानी कि ठंड के मौसम में लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरह की जाती है। तो सबसे पहले हम सुबह मॉर्निंग से रूटीन से चलते हैं कि थोड़ा लड्डू गोपाल जी को आप लेट ही उठाएं और जगाने के बाद उनको जिस जल का उनको स्नान कराने के लिए जिस जल का आप उपयोग करते हैं वो जल जो होता है वो थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। हल्का आप उस पानी को गर्म कर लें और गर्म करने के बाद ही उनको स्नान कराएं, क्योंकि जिस तरह से आप अगर स्नान करते हैं, क्योंकि हम लोग बाल गोपाल की सेवा जो है एक शिशु की भांति करते हैं। छोटी सी नवजात शिशु जो होता है उनकी तरह हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो वो हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है जो आप अपने बच्चों के लिए ध्यान रखती हैं। तो सबसे पहले आप इनको जब स्नान कराएं तो लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने का जल जो होता है वो हल्का गर्म लेना चाहिए। उसके बाद उनको स्नान कराने के बाद उनके पूरे शरीर को अच्छी तरह से पोंछ लीजिए और फिर उनको कपड़े पहनाएं और कपड़े के बाद उनको गर्म कपड़े ज़रूर पहनाएं। स्वेटर हो गया, टोपी हो गया, ग्लव्स हो गया, ये सब चीज़ें आप ज़रूर से ज़रूर उनको पहनाएं, क्योंकि ठंड भी काफ़ी है। तो आप लोग समझ सकते हैं ठंड तो इन्हें भी लग रहा है। तो इस वजह से लड्डू गोपाल जी को जब आप नहला रहे हैं तो उसके बाद आप उनको गर्म कपड़े ज़रूर पहनाएं। और हाँ, जब गर्म कपड़े आप पहना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर दिन हम कपड़े बदल करके ही पहनाएं। आपके पास जैसी स्थिति है, आप जिस तरह से आप उनकी सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। तो आप अगर आपके पास मान लीजिए एक ही 2 स्वेटर है तो आप गंगाजल का यूज करके, ऐसा नहीं है कि प्रतिदिन उसको धोना है, आप गंगाजल का यूज कीजिए और तब उनको धारण कराएं। तो ये हो गया। उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी का जो भोग लगाते हैं वो हल्का गर्म ही होना चाहिए। एकदम ठंडा सा भोजन उनको मत भोग लगाइए, क्योंकि एकदम ठंडा सा भोजन जब आप नहीं स्वयं ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो फिर प्रभु को क्या देना। तो इसलिए जब भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं तो जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, तो इनको जल हो गया, इन चीज़ों को आप गर्म कर लें, उसके बाद ही उनको ये भोग लगाएं। और फिर उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को तो ये तो पता ही है कि 3-4 बार भोग लगाता है। अब आपकी स्वेच्छा के अनुसार कि आप कितनी बार भोग लगाते हैं वो आपकी स्वेच्छा है। और फिर उसके बाद लड्डू गोपाल जी को एक दोपहर में भी 1-2 घंटे ज़रूर विश्राम दें, क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम लोग रेस्ट करते हैं तो भगवान नहीं थकते हैं, वो भी तो थकते हैं ना, प्रभु भी हमारे थकते हैं। इस वजह से आप जब भी दोपहर का समय हो तो लड्डू गोपाल जी को आप ब्लैंकेट डाल करके उनको ज़रूर विश्राम कराएं। अब शाम की बात करते हैं कि जब उनको जगाते हैं उस समय भी उनको गर्म जल दीजिए, दूध दीजिए, इस तरह से उनका भोग लगाइए, उनकी सेवा कीजिए। उसके बाद जब रात का शयन की बात करते हैं तो जिस तरह से आप ब्लैंकेट का यूज करते हैं, तोशक का यूज करते हैं, टोपी का यूज करती हैं, तो ये विधि आप लड्डू गोपाल जी के साथ भी अपनाएं कि उनके लिए एक स्वच्छ बिस्तर होना चाहिए। उसके बाद उस पर एक ब्लैंकेट होना चाहिए कि उनको ठंड ना लगे। आप ज़्यादातर कोशिश यही कीजिएगा कि जिस तरह का ब्लैंकेट आप यूज करते हैं, ये नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए उनके ऊपर एक रुमाल रख दिए, इससे ठंड नहीं जाएगी। क्या आपका ठंड चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। इसी तरह से केशव का भी नहीं जाता है। तो इसलिए प्रभु को जब भी आप ब्लैंकेट उनके लिए चयन करें तो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जिससे उनका ठंड आसानी से दूर हो जाए। और फिर उसके बाद उनको प्यार से सहलाते हुए उनको सुलाने के बाद उनको अच्छी तरह से ब्लैंकेट ओढ़ा दें। आशा करते हैं आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।